नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब आप बिल्कुल अकेले होते हो, कमरे में कोई नहीं, फिर भी अंदर कोई बोलता रहता है, कभी डराता है, कभी पुरानी गलती याद दिलाता है, कभी कहता है तू ये नहीं कर सकता। सवाल ये है, ये कौन है? ये आवाज़ आप नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी इसी के फैसलों से चल रही है। आज हम उस राज को खोलेंगे जो हजारों सालों पहले भी जाना गया और आज एमआरआई मशीनों में भी दिख रहा है। मन क्या है? एक छोटा बच्चा अकेला बैठा है, उसके हाथ से खिलौना गिर जाता है, वो रोने लगता है। अब ध्यान दीजिए, खिलौना टूटा नहीं है, हाथ में चोट नहीं लगी, फिर दर्द कहाँ हुआ? अंदर। यही है मन। आज न्यूरोसाइंस कहती है मन यानी विचारों की ऑटोमेटिक मशीन जो बिना पूछे चलती रहती है। यूएसए एंड यूरोप की एक रिसर्च में ये पाया गया कि हमारे माइंड में रोज लगभग 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। इनमें से 90% थॉट्स रिपीटेड होते हैं और 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। यानी मन अक्सर पुरानी डरावनी फिल्म चलाता रहता है। मन सोचता नहीं, मन सिर्फ याद करता है। बुद्धि क्या है? अब कहानी बदलते हैं। वही बच्चा थोड़ी देर बाद चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से एक और आवाज़ आती है, कोई बात नहीं, फिर खिलौना मिल जाएगा। ये आवाज़ मन की नहीं थी, ये थी बुद्धि। बुद्धि दिमाग के उस हिस्से से आती है जिसे साइंस कहती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसको आप दिमाग का सीईओ भी कह सकते हैं। यही हिस्सा सही गलत पहचानता है, लॉन्ग टर्म सोचता है, इम्पल्सेस रोकता है। बुद्धि यानी निर्णय लेने की शक्ति। अब असली फिल्म शुरू होती है। सुबह 5 बजे अलार्म बजता है। मन बोलता है आज रहने दो, आज बहुत थक गया हूँ, आज मैं जिम नहीं जाऊंगा। बुद्धि बोलती है तुझे तेरा गोल याद है? यही तय होता है आपकी बॉडी बनेगी या बहाने। एक रियल लाइफ प्रूफ के अकॉर्डिंग एयर क्रैश स्टडी में बताया गया वर्ल्ड वाइड, जो कि प्लेन क्रैशेस से जुड़ा हुआ था, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया पायलट एकदम ट्रेंड था, प्लेन भी एकदम ठीक था, वेदर भी एकदम मैनेजेबल था, फिर भी क्रैश क्यों हुआ? रीज़न क्या निकल के आया? पैनिक, फियर, स्ट्रेस हार्मोन्स का हाई होना, रैशनल ब्रेन ऑफ। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। बुद्धि तब हारती है जब मन डर में चला जाता है। एक और ऐसी ही रिसर्च हुई थी, स्पोर्ट्स एंड सक्सेस प्रूफ जिसको बोला जाता है। ये रिसर्च हुई थी ओलंपिक एथलीट्स के ऊपर। इसमें 2 एथलीट्स सेम ट्रेनिंग करते हैं, सेम बॉडी टाइप होती है, फिर भी मेडल एक को ही मिलता है। एमआरआई स्टडीज के अकॉर्डिंग विनर एथलीट में फियर सेंटर शांत रहता है, डिसीजन सेंटर एक्टिव होता है। इसलिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मेडिटेशन, ब्रीथ कंट्रोल करते हैं। अब चलते हैं स्टॉक मार्केट की रियलिटी की तरफ। 90% लोग डर में बाय करते हैं और डर में सेल करते हैं। 10% लोग इमोशन से दूर लॉजिक से डिसीजन लेते हैं। डैनियल कैनमैन ने प्रूव किया इमोशनल डिसीजन ही लॉस का कारण बनते हैं, रैशनल डिसीजंस हमें ग्रोथ देते हैं। हार्वर्ड मेडिकल रिसर्च में 2 मरीजों के ऊपर एक रिसर्च हुई
दोनों को सेम डिसीज थी, उनको सेम ट्रीटमेंट दिया गया, उनमें से एक ठीक होता है, दूसरा नहीं। क्यों? स्ट्रेस इम्यूनिटी को 30 से 40% तक गिरा देता है। अगर मन डर में जाता है तो शरीर कमजोर हो जाता है, और अगर मन शांत होता है तो शरीर मजबूत हो जाता है। एक आदमी जिम ज्वाइन करता है, डाइट प्लान फॉलो करता है, 7 दिन बाद मन कहता है आज चीट कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। 3 महीने बाद कोई रिजल्ट नहीं। वहीं दूसरा आदमी, कोई मोटिवेशन नहीं, उसकी रूटीन फिक्स है, वह डेली जिम जाता है, वह मन नहीं बुद्धि से चलता है। रिजल्ट सेम जिम, लाइफ डिफरेंट। गौतम बुद्ध कहते हैं मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं अवेयरनेस इटसेल्फ इज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मन को बदलो मत, मन को देखो। जिस दिन आप समझ गए मेरे अंदर विचार आ रहे हैं लेकिन मैं विचार नहीं हूं, उसी दिन डर टूटेगा, आदतें बदलेंगी, आत्मविश्वास बिना कारण आएगा। मन एक औजार है, मालिक नहीं। बुद्धि ही रास्ता दिखाती है, चलना आपको है। जो मन से जीता है वो हालात का गुलाम है, जो बुद्धि से जीता है वही इंसान इतिहास बनाता है।